अब बच्चों हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मैंने यही बताया था आपको कि किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जो पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला वो चलते हैं। सिर्फ आपने यही याद रखना है कि हमें डेरिवेटिव पहले करना है, फिर बाकी चीजें चेक होंगी। तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या है, फंक्शन e की पावर 2x। प्रूफ करना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कोई बात नहीं, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर 2x। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल का क्या आता है, सेम आ जाता है इनटू x। 2x लिखा है, 2x के साथ क्या है, x के साथ 2 है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो 2 आ जाएगा। तो ये बन गया टोटल e इंटू 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव फंक्शन है? e की पावर आप कुछ भी डाल दो यहां पर x की जगह पे, हमेशा आंसर कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आप बच्चों को शायद नहीं पता, लेकिन जो पहले के सिलेबस हुआ करते थे तो उसमें एक्सपोनेंशियल और लॉग ये फंक्शंस हुआ करते थे, वहां पर हम बहुत प्रैक्टिस किया करते थे, तो हमें अच्छे से पता है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में ये चीजें है ही नहीं। तो ई क्या चीज होती है, अपने याद रखना, 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है। 2 मान भी ले, अगर 2 मान लेते हैं, मान लो इसकी वैल्यू है, तो 2 की बार कुछ भी लिख लो आप, कुछ भी लिख लो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर यहाँ डालोगे, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना, कभी ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि ई हमेशा पॉजिटिव रहता है तो टोटल मिला के वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू, बिकॉज कारण क्या है, ई इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ई पॉजिटिव है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। देयरफॉर ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो आपने याद रखना है, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कभी भी नहीं होते। चलो, ये आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।